फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाला। आज के इस वीडियो में सप्लाई चेन मैनेजमेंट का यूनिट 4 पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार टॉपिक है। वेयर हाउसिंग कि वेयर हाउसिंग क्या होता है, उनका मीनिंग, डेफिनेशंस क्या है, उसके फंक्शंस पढ़ेंगे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे हम लोग आज के इस टॉपिक में। तो पहला देख लेते हैं कि मीनिंग क्या है वेयर हाउस का। ए वेयर हाउस मे बी डिफाइंड एज अ प्लेस। वेयर हाउस को एक जगह की तरह, एक प्लेस की तरह हम डिफाइन कर सकते हैं, विच इज़ जिसे यूज्ड किया जाता है स्टोर करने में किसी भी गुड्स का। द फंक्शंस ऑफ स्टोरेज कैन बी कैरिड आउट सक्सेसफुल विद द हेल्प ऑफ वेयर हाउसेज यूज फॉर स्टोरिंग द गुड्स। के जिसे फंक्शंस उसके स्टोरेज का फंक्शंस है कि कैरी आउट करना सक्सेसफुली किसी भी प्रोडक्ट को स्टोरिंग करना एक वेयर हाउस में। मीन्स के जिस देखे होंगे आपके एक हर जगह पे एक वेयर हाउसेज होते हैं जहाँ पर गुड्स को स्टोर रखा जाता है। और उस खास करके जो फ्लिपकार्ट्स वगैरह होते हैं, सॉरी, खास करके जो डिलीवरी जो कंपनीज़ हैं, जो तो वो अपने पास क्या करते हैं, एक वेयर हाउसेज रखते हैं जहाँ पे अपने प्रोडक्ट को स्टोर रखते हैं और वहाँ से अपना प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मीन्स जिस जगह पे एक करते हैं। तो ये था हमारा मीनिंग एंड डेफिनेशंस वेयर हाउस का। अब इनके क्या फंक्शंस है, फंक्शंस देख लेते हैं। पहला है स्टोरेज। स्टोरेज इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ वेयर हाउस। वेयर हाउस का जो स्टोरेज है वो पहला फंक्शंस होता है। सरप्लस कमोडिटीज़ विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली कैन बी स्टोर्ड इन वेयर हाउसेज। वो सारे प्रोडक्ट्स, वो सारे कमोडिटीज़ जो इमीडिएटली आपको नीड नहीं है, वो सारी कमोडिटीज़ को, वो सारे गुड्स को वेयर हाउस में स्टोर रखा जाता है। नंबर 2 है प्राइस स्टेबलाइजेशन। वेयर हाउसेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ प्राइस स्टेबलाइजेशन। जो वेयर हाउसेज है एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है प्राइस स्टेबलाइजेशन प्रोसेस में। इट इज़ अचीव्ड बाय द सर्टेन ऑफ टाइम यूटिलिटी बाय वेयर हाउसिंग। ये एक अचीव करता है, एक अचीव्ड है बाय क्रिएशंस करने में एक टाइम के यूटिलिटी को वेयर हाउसिंग के द्वारा, वेयर हाउस के। नंबर 3 है रिस्क बियरिंग। वेयर हाउस में अगर कोई प्रोडक्ट आप रखते हैं तो बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं कि आग लगने का, चोरी होने का, डकैती होने का बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। व्हेन द गुड्स आर स्टोर्ड इन द वेयर हाउसेज, जब वेयर हाउस में गुड्स स्टोर किए जाते हैं, दे आर एक्सपोज्ड टू मैनी रिस्क इन द फॉर्म ऑफ थेफ्ट। वो बहुत तरीके से एक्सपोज्ड किए जा सकते हैं। मीन्स बहुत सारे डर रहता है कि उसके चोरी होने का डर, डिटोरिएशंस होने का डर, आग लगने का डर रहता है। वेयर हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड इन सच अ वे एज टू मिनिमाइज दिस रिस्क। वेयर हाउस को इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड किए जाते हैं ताकि उनमें रिस्क बहुत कम हो, उसमें रिस्क बहुत मिनिमम हो। इस तरीके से एक वेयर हाउस को बनाया जाता है। नंबर 4 है ग्रेडिंग एंड पैकेजिंग। वेयर हाउसेज नाउअडेज प्रोवाइड द फैसिलिटीज़ ऑफ पैकेजिंग। आजकल जो वेयर हाउसेज हैं वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं पैकेजिंग करने का, ग्रेडिंग करने का, प्रोसेसिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ गुड्स। गुड्स की प्रोसेसिंग करना, उनकी ग्रेडिंग करने का फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती है वेयर हाउस में। गुड्स कैन बी पैक्ड in convenient sizes as per the instructions of the owner। गुड्स को इस तरीके से इस अलग अलग साइजेस में पैक किए जा सकते हैं जिस तरीके से एक ऑनर अपने गुड्स को पैकेजिंग करने में एक इंस्ट्रक्शंस देते हैं, जैसे बोलते हैं उस तरीके की साइज में पैकेजिंग ग्रेडिंग करते हैं। हमारा फंक्शंस ऑफ वेयर हाउसिंग, वेयर हाउस का जो फंक्शंस था वो हम लोगों ने पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ेंगे बेनिफिट्स ऑफ वेयर हाउसेज कि वेयर हाउस का क्या बेनिफिट्स हैं। पहला है रेगुलर प्रोडक्शंस। रॉ मटेरियल्स नीड टू बी स्टोर्ड टू एनेबल मास प्रोडक्शंस टू बी कैरिड
ऑन कंटिन्यूसली। जो भी रेगुलर प्रोडक्शंस होता है वो रॉ मटेरियल्स चाहिए होता है अपने स्टोर्स में, ताकि एक मास प्रोडक्शंस हो सके और वो कंटिन्यू बेसिस पे चलता रहे, वेयर हाउस में होता रहे। नंबर 2 है टाइम यूटिलिटी, और समय का भी यूज़ अच्छी तरीके से होता रहे। ए वेयर हाउस क्रिएट्स टाइम यूटिलिटी बाय ब्रिंगिंग द टाइम गैप बिटवीन द प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स। एक वेयर हाउस में क्रिएट्स किया था, टाइम यूटिलिटी क्रिएट्स किए जाते हैं ब्रिंगिंग द टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शंस और कंजम्पशंस के बीच गुड्स का, उसमें ही एक टाइम यूटिलिटी किया जाता है। इट हेल्प्स इन मेकिंग अवेलेबल द गुड्स व्हेनेवर रिक्वायर्ड और डिमांड बाय द कस्टमर्स। उसी में अवेलेबल किया जाता है अपने गुड्स को, जहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है, कस्टमर्स के डिमांड होते हैं, वहाँ पे गुड्स को पहुँचाया जाता है। नंबर 3 है स्टोर ऑफ सरप्लस गुड्स, और जो भी सरप्लसेस गुड्स है उनको स्टोर किया जाता है। ये वेयर हाउस एक्ट्स एज अ स्टोर ऑफ सरप्लस गुड्स। एक वेयर हाउस जो है एक्ट्स करता है, स्टोर्स करता है सरप्लस गुड्स का, विच आर नॉट नीडेड इमीडिएटली, जो इमीडिएटली मार्केट में नीडेड नहीं है उसे स्टोर्स किया जाता है। गुड्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ डिमांड एंड नीड टू बी प्रिजर्व्ड properly until they are demanded by the customers। और जो वो सारे which are not needed immediately, जो needed नहीं है immediately, goods are produced, goods को प्रोड्यूस किए जाते हैं एंटिसिपेशंस डिमांड के हिसाब से, और उसे प्री रिजर्व रखा जाता है प्रॉपरली, जब तक कि उनके कस्टमर्स का नीड ना हो, कस्टमर्स के उसमें डिमांड ना हो, उनको सही तरीके से स्टोर रखा जाता है। मिनिमाइजेशन ऑफ रिस्क, वेयर हाउसेज प्रोवाइड फॉर द सेफ कस्टडी ऑफ गुड्स। और जो मिनिमाइजेशन है किया जाता है रिस्क का, रिस्क को मिनिमाइज किया जाता है। वेयर हाउसेज क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं सेफ कस्टडी, गुड्स को एक सेफली रखा जाता है। पेरिसेबल प्रोडक्ट्स कैन बी प्रिजर्व्ड इन कोल्ड स्टोरेज, और जो पेरिसेबल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोल्ड ठंडे जगह में रखा जाता है, ठंडे जगहों में स्टोरेज किया जाता है। बाय कीपिंग देयर गुड्स इन वेयर हाउस, उनके वो सारे गुड्स को वेयर हाउस में रखा जाता है। बिजनेसमैन कैन मिनिमाइज द लॉस फ्रॉम डैमेज, फायर, थेफ्ट etc। जो भी बिजनेसमैन हैं अपने प्रोडक्ट को वेयर हाउस में रख के अपने जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ करते हैं डैमेज होने से, आग लगने से, चोरी होने से। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ वेयर हाउस का बेनिफिट्स हम लोगों ने पढ़ा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, अब हम लोग पढ़ेंगे कि वेयर हाउस का कितने टाइप्स होते हैं। पहला है प्राइवेट वेयर हाउस। द प्राइवेट वेयर हाउसेज आर owned and operated by big manufacturers and merchants to fulfill their own storage needs। जो प्राइवेट वेयर हाउसेज होते हैं किसी भी प्राइवेट आदमी के द्वारा ऑपरेट किया जाता है। जैसे बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े मैन्युफैक्चरर होते हैं, बड़े मर्चेंट बिजनेसमैन होते हैं, वो अपने ही फुलफ़िल करने के लिए, अपने ही प्रोडक्ट को स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउसेज बनाते हैं। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड और परचेज्ड बाय द ऑनर, गुड्स को या तो वो मैन्युफैक्चर खुद से करते हैं या तो अपने दूसरे का गुड्स को परचेज करके अपने वेयर हाउस में स्टोर्स रखते हैं। ऑफ द वेयर हाउसेज हैव अ लिमिटेड वैल्यू, एक लिमिट वैल्यू के लिए अपना प्रोडक्ट्स को खरीद के या मैन्युफैक्चर करके अपने वेयर हाउस में रखते हैं। ए बिग मैन्युफैक्चरर और होलसेलर में हैव हिज ऑन वेयर हाउसेज, एक बड़े मैन्युफैक्चरर और बड़े बिजनेसमैन या होलसेलर्स क्या करते हैं, अपने ही वेयर हाउसेज रखते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, देश के अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग जगहों में अपने वेयर हाउसेज बना के रखते हैं। नंबर 2 है पब्लिक
वेयर हाउसेज जो सरकारी होते हैं। ए पब्लिक वेयर हाउस इज़ आ स्पेशलाइज्ड बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट दैट प्रोवाइड्स स्टोरेज फैसिलिटीज टू द जनरल पब्लिक फॉर अ सर्टेन चार्ज। एक पब्लिक वेयर हाउस में क्या होता है कि वो स्पेशलाइज्ड किया जाता है बिजनेसमैन को इस्टेब्लिश करने के लिए, उनको प्रोवाइड्स किया जाता है स्टोरेज फैसिलिटीज़, और उसमें क्या किया जाता है, एक सर्टेन चार्जेस लिया जाता है। इट मे बी ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एन इंडिविजुअल और आ कोऑपरेटिव सोसाइटी। इससे क्या कर सकते हैं, ऑन करने के लिए कोई एक इंडिविजुअल को रखा जाता है या तो कोई एक कोऑपरेटिव सोसाइटी इसे ऑपरेट करती है। इट हैज़ टू वर्क अंडर अ लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट इन अकॉर्डेंस विद द रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसको ऑन करने के लिए एक गवर्नमेंट से लाइसेंस लिया जाता है और उस पर सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ लाइसेंस लिया जाता है गवर्नमेंट से, इसको इस वेयर हाउस को, पब्लिक वेयर हाउस को रन करने के लिए। तो ये था हमारा 2 टाइप्स के वेयर हाउसेज, और एक टाइप हम लोग पढ़ेंगे। थर्ड टाइप है बॉन्डेड वेयर हाउसेज कि बॉन्डेड वेयर हाउसेज आर लाइसेंस बाय द गवर्नमेंट टू एक्सेप्ट इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम स्टोरेज। जो बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं वो भी लाइसेंस्ड होता है गवर्नमेंट से इम्पोर्ट गुड्स को एक्सेप्ट करता है फॉर स्टोरेज करने के लिए अनटिल द पेमेंट ऑफ कस्टम ड्यूटी। जब तक कि वो कस्टम ड्यूटी का पेमेंट ना हो तब तक उसमें स्टोरेज रखा जाता है। दे आर लोकेटेड नियर द पोर्ट्स। ये बेसिकली क्या होता है कि जहाँ पर समुद्री किनारे में होता है, जहाँ पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बिजनेस होती है, पोर्ट्स के किनारे होते हैं। These warehouses are either operated by the government or work under the control of custom authority। या तो ये वेयर हाउसेज गवर्नमेंट के द्वारा ऑपरेट किया जाता है या तो फिर ये कस्टम अथॉरिटी जो होते हैं उनके अंडर में, उसके कंट्रोल में ये वेयर हाउसेज होते हैं, बॉन्डेड वेयर हाउसेज होते हैं। तो बेसिकली वेयर हाउसेज जो है 3 तरीके का होता है। ये इतना ही आप लिख देना, एग्ज़ाम में बहुत अच्छा नंबर आपको आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक वेयर हाउसेज। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो। अगर नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट से बता सकते हैं, मैं दोबारा से बता दूंगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।